ओम शांति। 18 अक्टूबर 2004 अव्यक्त संदेश। गंगा दादी का जन्म 2005 फरवरी के आसपास। स्नेह की भावना और रहम दिल की कामना से सर्व को साकाश दो, तब सबका कल्याण होगा। पूना निवासियों प्रति। आज बाप दादा को पुणे में होने वाले बड़े प्रोग्राम का समाचार सुनाया। बाप दादा ने मुस्कुराते हुए बहुत स्नेह से पुणे निवासी निमित बहनों और सर्व भाई बहनों को अपनी रूहानी दृष्टि में इमर्ज कर बहुत प्यार दिया और बोले, बच्चों ने यह तो बहुत अच्छा उमंग उत्साह से प्लान बनाया है। पूना तो ब्रह्मा बाप का बहुत प्यारा स्थान है और पूना से ही फॉरेन सेवा का फाउंडेशन रजनी बच्ची को लंदन में लगाया। रजनी बच्ची ने लंदन में लगाया। जनक बच्ची ने बहुत प्यार से सिंधियों की सेवा आरंभ की। बहुत गुप्त गोपिकाएं सहयोगी बनी। इसलिए ब्रह्मा बाप पूना को कहते थे पूना प्यार का ऊना। कौन सी आत्मा है विशेष पूना की? रजनी कौन थी? किसके अम्मा थी? जयंती बहन कहाँ की है? कहाँ की है? तो ऐसे विशेष स्थान के निमित्त बनी बच्चियां कितनी भाग्यवान हैं। ऐसे कहते बाबा ने निमित्त त्रिमूर्ति बहनों विज शांता बहन, सुंदरी बहन और मिला बहन को इमर्ज किया और अपनी बाहों में समा लिया। बाबा ने बहुत मीठी साकार संपन्न दृष्टि देते बोले, बोलो बच्चियां, सब मिलकर क्या कमाल दिखाएंगी। जो अब तक किसी ने रिजल्ट नहीं दिखाई है वह न्यारी प्यारी रिजल्ट दिखाएंगी ना। कमाल दिखानी है। ऐसी सर्व पुणे की आत्माओं को स्नेह की भावना रहम दिल की कामना द्वारा साकाश दो, जो सबको बाप का परिचय मिल जाए, सुखी हो जाएं। सफलता तो बच्चों के साथ है ही है। उसके बाद बाप दादा ने दादी जानकी और जयंती बहन को भी बहुत बहुत याद प्यार दिया और बोला, बच्चों को तो बाप की दुआओं का वरदान है ही और बाद में हमें भी मिलन मनाए साकार वतन में भेज दिया। नेक्स्ट 5 जनवरी 2005। नॉलेजफुल के साथ पावरफुल स्थिति का बैलेंस हो। केवल नॉलेज नहीं, साथ में पावरफुल स्थिति का बैलेंस हो तो ब्लेसिंग मिलेगी। ब्लिसफुल लाइफ का अनुभव करेंगे। आज बाप दादा के पास चारों ओर के भाग्यवान बच्चों का याद प्यार और अपनी दादियों का विशेष याद प्यार लेकर जाना हुआ। क्या देखा? बाप दादा वर्ल्ड के गोले पर खड़े हैं और चारों ओर चक्कर लगाते बहुत बिजी हैं। मैं दूर से नजदीक पहुंच रही थी, लेकिन बाप दादा की नजरें हमारे तरफ नहीं गईं। मैं तो धीरे धीरे नजदीक जाती रही। जब नजदीक पहुंच गई तो क्या देखा? बाप दादा वर्ल्ड के गोले के चारों ओर की सर्व आत्माओं को बहुत स्नेह और रहम की दृष्टि से देख रहे हैं। मैं नीचे से ही देख रही थी। कुछ समय के बाद बाबा की दृष्टि मेरे ऊपर पड़ी और बाबा ने बहुत स्नेह से, आओ बच्चे,
सर्व आत्माओं को सुख शांति का जीएदान देने वाली विश्व परिवर्तक बच्ची आओ कह हमें बुलाया और अपना हाथ मेरे तरफ किया, लेकिन वह होली हस्त मेरे लिए विचित्र, न्यारी और प्यारी लिफ्ट थी और उसी विचित्र हस्त रूपी लिफ्ट से मैं ऊपर पहुंच गई। यह अनुभव भी बहुत नया और दिल को लुभाने वाला था। कौन सा? कौन सी सीन है ये? कहाँ पे बैठ के? हाथ पे बैठ के। कौन सी स्टेज में? मैं भी डबल लाइट फरिश्ते रूप में थी ही। बाबा बोले, बच्ची देखो चारों ओर की आत्माएं कितनी भयभीत हैं। चाहे प्रकृति का प्रकोप कहाँ कहाँ हुआ है, लेकिन चारों ओर की आत्माएं कितनी घबराई हुई हैं, क्योंकि अपना भविष्य सामने क्लियर नहीं है कि कल हमारा क्या होगा। ऐसे कहते बाप दादा के सामने जैसे हम सब निमित्त बच्चे इमर्ज थे और बहुत शक्तिशाली रूप से सबको देखते हुए बाबा बोले, ऐसे समय पर दुखियों के दिल के सहारे बाप के साथ साथ पर उपकारी बच्चे तो आप ही हो ना। आप बच्चे तो जानते हो कि अब सब तरफ प्रकृति के प्रकोप तो बढ़ने ही हैं, क्योंकि प्रकृति भी अब सर्व आत्माओं के पाप, भ्रष्टाचार, विकर्मों के बोझ से थक गई है। कौन सा सन है? 2005। अभी 20 साल और हो गए, इसलिए जितने भी भविष्य वक्ता हैं और भी अलर्ट हैं 2026, 27, 25 के बाद से। यह तो एक तत्व ने अपना रूप दिखाया है। जब सब इकट्ठे अपना रूप दिखाएंगे तो क्या नजारा होगा। उसके नॉलेजफुल तो आप बच्चे हो, ड्रामा के आदि अंत को जानते हो, लेकिन बाप दादा देख रहे हैं कि मेजॉरिटी बच्चे जितना नॉलेजफुल उतने अब पावरफुल बनना पड़े, क्योंकि अब हर समय नॉलेजफुल, पावरफुल इन दोनों के बैलेंस की कमी है। इसलिए हर समय बाप दादा द्वारा व आपस में एक दो की ब्लेसिंग सदा लेना और देना, यह सेवा कम है। अब इसके ऊपर अटेंशन देना आवश्यक है कि सदा दोनों का बैलेंस रहे। किसका? ज्ञान और नॉलेजफुल और पावरफुल, तो ऑटोमेटिकली ब्लेसिंग मिलती रहे और नेचुरल सहज ब्लिसफुल लाइफ का अनुभव होता रहे। उसके बाद बाप दादा ने दोनों दादियों को इमर्ज किया, साथ में कुछ भाई बहनें भी थे। दादियों को दोनों तरफ बाहों में समाया और बाकी सब सामने सर्कल में थे। बाप दादा बहुत शक्तिशाली दृष्टि दे रहे थे। दोनों दादियों को कह रहे थे, अब अपनी सेवा को बेहद दृष्टि का पाठ पक्का कराओ। बाद में दोनों दादियों को बहुत प्यार किया। विशेष बड़ी दादी को मस्तक में हाथ घुमाते बोले, बच्ची तो सदा साथी के साथ और साक्षी दृष्टा बन बहुत अच्छा पार्ट बजा रही है। बाप दादा दादी को देख बहुत खुश होते। जितनी ही न्यारी उतनी ही सर्व की प्यारी है। फिर दादी जानकी को देख बाबा बोले, जनक बच्ची को तो सदा उमंग रहता है कि प्लेन में भी समय न गवाएं। फरिश्ते रूप से चारों ओर संदेश और शांति का वाइब्रेशन दें, बस जल्दी से जल्दी संदेश पहुंच जाए। फिर सब सामने वाली दादियों और भाइयों को देख बोले, चाहते सब बच्चे हैं कि करना ही है, होना ही है, लेकिन
एक दो को देखते हैं कि अर्जुन कौन बनता है। अब हे अर्जुन, मैं बनूं, यह प्लान भी अंदर बनाते उसमें अब तक समय लगा रहे हैं, लेकिन बाप दादा जानते हैं कि होना तो है ही, और यही मेरे बच्चे निमित्त बनने ही हैं। सर्व आत्माओं को मुक्ति दिलाने के निमित्त तो बनना ही है। ऐसे कहते बाबा सबको दृष्टि देते बोले, हे विश्व के आधार मूर्त बच्चे, अब अपने अपने स्थानों की जिम्मेवारी में बिजी रहते हो, लेकिन हम विश्व के आधार और उद्धार मूर्त हैं, ना के हद के स्थानों के। यह स्मृति और इमर्ज करो। उसके लिए बेहद की वैराग वृत्ति आवश्यक है। अब बेहद की जिम्मेवारी को इमर्ज करो। हे विश्व के आधार मूर्त, विश्व की आत्माओं का कल्याण करो। चारों ओर के बच्चों को बाप से मुक्ति का वर्षा दिलाओ। बेहद बाप के मुक्तिदाता बच्चे, बेहद की जिम्मेवारी का पान का बीड़ा उठाओ। अब तक जो किया बहुत अच्छा, अब आगे उड़ो। मनसा दृष्टि वृत्ति वायुमंडल द्वारा मुक्ति दो, मुक्ति दो, मुक्ति दो। ऐसे सबके प्रति बाबा ने मधुर बोल बोलते बेहद में टिका दिया, और सब उसी बेहद की स्थिति में लवलीन हो गए। कुछ समय के बाद बाबा ने हमें साकार वतन में भेज दिया। 4 अप्रैल 2005। स्वयं को बाप समान जीवन में प्रत्यक्ष करो, तब प्रत्यक्षता होगी। मीटिंग में भाई बहनों प्रति, आज बाप दादा के पास मीटिंग वालों का और दादियों का याद प्यार लेते हुए पहुंची तो बाप दादा सामने खड़े थे, और दूर से ही मीठी दृष्टि में समाते हुए बोले, आओ मेरी जहान के नूर बच्ची आओ। बहुत मीठा बोल सुनते दृष्टि से समाते मैं समीप पहुंच गई। बाप दादा ने अपनी बाहों में समा लिया और अनोखे झूले में झुला रहे थे। कुछ समय इस अलौकिक आनंद में समाने के बाद बाबा बोले, क्या समाचार लाई हो? मैं बोली, बाबा आज तो आपके महारथी सेवाधारी बच्चों के संगठन का याद प्यार लाई हूं। बाप दादा बहुत मीठा मीठा मुस्कुराते बोले, बाप दादा के राइट हैंड्स की याद लाई हो? देखो, भुजाओं का तो बहुत गायन है, भुजाओं के बिना तो काम नहीं चलता, और यह एक एक बच्चा तो कितना प्यारा है। बाप जानते हैं कि हर एक बच्चे के मन में यही संकल्प है कि जल्दी से जल्दी बाप को प्रत्यक्ष करें, लेकिन ड्रामा में राज यह है कि जब तक बच्चे अपने आप को बाप समान जीवन में प्रत्यक्ष नहीं करते, तब तक बाप प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। बाप तो इसी समय का इंतजार कर रहे हैं। हर बच्चा, हर समय, हर संकल्प, हर बोल, हर संबंध में ब्रह्मा बाप समान बन जाए। हर कदम में फरमान पर चलने वाला, फरमान बरदार, स्वयंधारी बन, हीरो एक्टर बन, विश्व की स्टेज पर स्वयं की संपन्न स्टेज में प्रत्यक्ष हो, तो बाप भी अवश्य हर एक आत्मा के मुख में प्रत्यक्ष हो जाएगा। मेरा बाबा आ गया, प्रभु पधार गए, वाह अहो प्रभु आपकी लीला अपरम अपार है। यह आवाज चारों ओर गूंज उठेगी। बोलो, दिल तक नशीन बाप के साथी सेवाधारी बच्चे, यही उमंग और यही दृढ़ संकल्प लिया? बोलो, दिल से लिया या मुख से?
जैसे संदेश देने की सेवा यथाशक्ति दिल से कर रहे हो, करते रहेंगे, ऐसे अब स्वयं परिवर्तन द्वारा एक समय पर तीनों सेवा करने का दृढ़ संकल्प इमर्ज है कि करना ही है, परंतु थोड़े समय के बाद मर्ज हो जाता है। अब सदा इमर्ज करो। बाप दादा कहते मर्ज क्यों हो जाता, इसका कारण खोज कर निकालो। साक्षी दृष्टा हो, अपने को महीन रूप से चेक करो। क्या मर्ज हो जाता? जो भी ऊपर टारगेट दिया है, मनसा वाचा कर्मणा, जोश तो है, लेकिन फिर क्या हो जाता है? मर्ज हो जाता। तो उसके लिए क्या बताया? साक्षी दृष्टा हो, अपने को महीन रूप से चेक करो, स्वयं को चेक करो कि कहाँ ईश्वरीय प्रवृत्ति में सूक्ष्म मैं और मेरापन तो नहीं छिपा हुआ है। और बाप कहते इस पर दादियां विशेष इस बारे रूह रेहान कर स्पष्ट करें, क्योंकि यह सब आधार मूर्त उद्धार मूर्त ग्रुप है और यह स्वयं परिवर्तन ही तीव्र गति का आधार है। उसके बाद बाप दादा एक बगीचे में हमें ले चले। वहां जाते बाबा बोले, देखो ऐसा बगीचा तो आपके स्वर्ग में भी नहीं होगा। जिस वृक्ष पर हाथ लगाओ वहां ऐसे रस वाला फल है, जो लो और पी लो। जैसी टेस्ट का फल चाहिए वह हाजिर है। इतने में बाबा ने ताली बजाई। मैं देख रही थी बाबा ताली क्यों बजा रहे हैं। तो क्या देखा, हमारी दोनों दादियां आपस में हाथ मिलाते, हाथ नचाते नचाते पहुंच गईं और बाबा की दोनों बाहों में समा गईं। इसके बाद बाबा ने फिर और ताली बजाई। क्या देखा, सारा मीटिंग का ग्रुप पहुंच गया। फिर तो क्या रौनक थी। सब बगीचे की हरियाली में चमकते सफेद सफेद फरिश्ते छा गए। दृश्य बहुत सुंदर था। बाबा बोले, अब सब वृक्ष से जो रस चाहिए वह फल रस पी लो। आज बाप दादा पिकनिक करा रहा है। ऐसा अच्छा दृश्य था जो हमने भी पहली बार देखा। साहब सब बहुत एंजॉय कर रहे थे। उसके बाद बाप दादा ने ताली बजाई तो हम सब अर्ध चंद्रमा के रूप में बाप दादा के सामने पहुंच गए। बाप दादा ने मीठी दृष्टि दी। वह इतनी शक्तिशाली दृष्टि थी जो सब शरीर में भी तो संकल्प में भी एकाग्र हो गए। उसके बाद बाबा बोले, अब संख्यक रूप में सूर्य समान एक ही समय में भिन्न भिन्न प्रकार की आवश्यकता अपनी याद की किरणों से विश्व को दो। क्या देखा, हर एक की मस्तक मनी आत्मा से चारों ओर किरणें फैल रही थीं और सब एक रस एक संकल्प में एकाग्र अंतर्मुखी स्थिति में लीन थे। कुछ समय के बाद बाबा बोले, अमृत वेले संगठित रूप में अब ऐसे सर्व किरणें देने का अभ्यास करो। अमृत वेला कितने बजे से कितने बजे तक होता है? 1 से 4:45। बेहद में 24 में अमृत वेला, 24 में 1 बजे। दुनिया में भी बता देंगे तो 12 बजे। अब तक चलेगा 27 लास्ट। तो फिर जहां भी जाओ वहां यह अभ्यास समय को, स्वयं को और सर्व को मुक्त कर मुक्ति के पात्र बनाएगा। ऐसे बाबा ने सबको मर्ज किया कर दिया और हमें भी अपने साकार वतन में भेज दिया। क्या कर देगा? सबको मुक्त कर देगा, मुक्ति के निमित्त बना देगा।
बेहद में कैसे? सबको कौन है सब इसमें? सब ब्राह्मण। किनको पहले मुक्ति चाहिए है? 9,27,000 तक। जब तक तुम मुक्त नहीं बने तब तक जीवन मुक्त बन ही नहीं सकते। जो पहले पहले आगे आगे उड़ रहे हैं, पहले क्या हो, कहां से मुक्त हो? हैं जी? हाँ? तुम्हारी रेस कौन सी है, कहां से मुक्ति होनी है? संकल्पों की रेस है, ये संकल्पों से मुक्त होना है। जो मुक्त हो गया नंबर 1 पे, वही नंबर 1 जीवन मुक्त। जो जो नंबर वार संकल्पों से मुक्त हो, यही तुम्हारी रेस है। और यही रिजल्ट का आधार है। जितना जितना आप संकल्पों से मुक्त होते जाते हो, तो अव्यक्तवाणी में कौन सी समाधि बताया है? निर्विकल्प समाधि। तो कोई भी संकल्प ना हो, ना अच्छा ना बुरा। इसलिए बाबा सुंदर तुम्हारा फाउंडेशन जब तैयार करते हैं तो पहले क्या कहते हैं? शुभ भावना शुभ कामना। पहले अपनी चेकिंग, इतने सुंदर प्योरिटी, फिर याद में खास ट्रैफिक कंट्रोल। कोई भी संकल्प नहीं, ना अच्छा ना बुरा। टाइम तो लगता है संकल्प स्टॉप करना, और उससे पहले की स्टेज कौन सी है? किस माध्यम से संकल्पों को स्टॉप करना? ये तो सबसे लोअर स्टेज है। है? हाँ, कोई भी विजन बना के संकल्पों को रोकना। कोई भी हमने एक चित्र बनाया, उसमें संकल्पों को रोकना, ये स्टेज। और उससे भी नीचे जब व्यर्थ का तूफान चल रहा है तो किसका सहारा लेंगे? मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। इससे ऊपर जो तीसरा नेत्र है, डिवाइन इनसाइट, वो तो चाहिए ही चाहिए, उसके बिना काम होगा ही नहीं। तीसरा नेत्र जब आपका एकाग्र होता है तो कल का दृश्य वो आपको उसमें ही दिखेगा, कल क्या होने वाला है। जिसका जितना एकाग्र होगा, तीसरा नेत्र, उसी का पूरा खेल है। इसलिए उस माध्यम से फिर मन को रोकना, और फिर लास्ट स्टेज हमारी उस बीज में टिक जाना। उस तीसरे नेत्र को इतना सूक्ष्म कर लिया, कौन सी पिक्चर बन गई? पॉइंट ऑफ लाइट। कि बड़ा दृश्य बनाना सहज होता है, लेकिन उसको फिर पॉइंट में समा दिया। ये है तुम्हारी लास्ट स्टेज। अब कोई भी संकल्प ना अच्छा संकल्प ना बुरा संकल्प, ये हो गया एंड, तुम्हारी हो गई मुक्ति। अब किसका निमित्त बनो? हाँ, खुद भी जीवन मुक्त और सबको जीवन मुक्ति का दान दो। तो ये 27 है। यात्रा वैसे कहाँ तक है तुम्हारी? 34 तक। हाँ, ये भी 10 साल का गर्भ महल है, जेल नहीं। बाकी ब्राह्मणों की पूरी दुनिया में क्या है? जेल। छटपटा रहे हैं, कुछ नजर नहीं आता। जेल में आत्मा क्या करती है? कितनी बुरी तरह छटपटाती है। कैसी हालत होती है उसकी, चाहे कोई कर्म भोग का रूप हो, काटना पड़ता है समय को। कोई भी हिसाब किताब हो, जब मनसा टॉर्चर होते तो हिसाब किताब होते हैं, तो उसको कहेंगे गर्भ जेल। गर्भ महल में कैसे होते हैं? मुरली में क्या बोला है? चलो बाहर निकलो, निकलते ही नहीं ना। इतना सुख मिल रहा है, वो छटपटा रहे हैं इससे छुटकारा मिले। गर्भ महल से बाहर निकलना ही नहीं चाहते। इतना आनंद है कि गर्भ महल से बाहर ही नहीं निकलना चाहते। और बोला मुरली में बाहर निकलता ही नहीं था। सोचो, मजबूरी हो जाती है। इस अवस्था को कैसे छोड़ें? जिस अवस्था में हम जी रहे हैं, जिस आनंद में हम जी रहे हैं, बाहर आके इसको कैसे छोड़ दें? इसलिए 10 साल का बताया है शास्त्रों में भी। कृष्ण का गर्भकाल कितना था? लगभग 10.5 साल, 10 साढ़े 10 साल। ये 24 से 34,
इसमें पूरी तरह परिपक्व आत्मा है, जिनके लिए अव्यक्त ने क्या बोला, साथ साथ जन्म का भी रहस्य है, साथ साथ पढ़ाई का भी, खेल कूद का भी, राजाई का भी। तो ये साथ साथ की शूटिंग है, इसलिए सबसे वैल्यूएबल समय है जब सब ठंडे ठाकुर होने जा रहे हैं। इसको घोर नरक में स्वर्ग की सौगात। चौथी अवस्था में बहुत ब्राह्मण पहुंच जाए, कुछ नजर ही नहीं आ रहा, अब क्या होगा आगे, 90 वर्ष हो गए आज तक कुछ नहीं दिखा, अब क्या कोई चमत्कार हो जाएगा क्या? तो कैसी अवस्थाएं हो जाती हैं, एक डाउन पाल। ऐसे समय पे कोई चांस ले, कितनी बड़ी बात है ये। तो अगर आप हिम्मत करते हैं, मेहनत करते हैं और भगवान की मदद मिलती है तो बहुत भाग्यशाली हैं। हमारे पास क्या है, मात्र हिम्मत है, मेहनत है, रिजल्ट नहीं। और भगवान को हिम्मत ही चाहिए। तो कौन सी हिम्मत चाहिए? याद की हिम्मत चाहिए। ये याद वैसी याद तो है नहीं, गीत लगा ले झूम पड़े, है ऐसी है ये याद। इस याद के लिए मुरली में क्या बोला है, अच्छे अच्छे बच्चे याद से थक जाते हैं, याद करना छोड़ देते हैं। ये वो याद है, इसको कहा ज्वाला स्वरूप अवस्था। अंतिम याद बताया है, ये लास्ट याद है ज्वाला स्वरूप अवस्था। तीव्र गति से विक्रम विनाश होते हैं। तो ये 10 साल बहुत बहुत वैल्यूएबल भी है, और जिनके लिए वैल्यूएबल है उनके लिए कोई परीक्षा हो नहीं सकती। अगर तुम्हारे लिए परीक्षा है तो तुम समय को कैसे सफल करोगे? इसलिए भगवान कृपा नहीं करता, तुम मेहनत से क्या करते हो, अपनी सेफ्टी करते हो। जितनी मेहनत करते हो उतनी ही अपनी सुरक्षा कर रहे हो, ताकि कोई ऐसा कोई बड़ा कारण ना बने कि मेरी याद की यात्रा छूट जाए। कोई भी ऐसा बड़ा कारण ना बने, चाहे कोई किसी कर्म भोग का हो, चाहे कोई लौकिक अलौकिक पारिवारिक रूप का हो, कोई ऐसा कारण ना हो कि मेरी यात्रा छूट जाए। इसलिए अपनी ही याद से अपनी सुरक्षा करते हो। इसलिए जब हमारी याद अच्छी होती है तो उसके लिए बहुत सुंदर पॉइंट अव्यक्तों ने बोला है, दूर से ही माया को, ऐसे कोई बच्चे भी हैं जो क्या करते हैं, दूर से ही माया को भगा देते हैं। सोचो, ये आपकी याद की कमाल है। इतनी पावरफुल याद हो आए तो, लेकिन दूर से ही माया तुम्हारी मन बुद्धि को प्रभावित नहीं हो रही, तो उसको माया कहेंगे? इतनी सुंदर शूटिंग है। ओम शांति। हाँ जी, कोई प्रश्न? आप लोगों को कोई प्रश्न हो? हाँ जी, साक्षी दृष्टा बोला ना, साक्षी दृष्टा स्थिति कैसे बना? हेलो, साक्षी दृष्टा स्थिति है ना? हाँ जी, साक्षी दृष्टा का मतलब है कि हमारा अपनी तरह का स्वभाव संस्कार है जो रिपीट होता है। जब वो रिपीट होता है तो क्या करता है, आपकी अवस्था को अप डाउन करता है। उस वक्त याद की वो स्टेज नहीं रहती जो होनी चाहिए, प्रभावित होते हैं। लेकिन हम साक्षी दृष्टा, अब हम प्रभावित नहीं हो रहे, क्योंकि जो हम मेहनत कर रहे हैं इससे क्या होने वाला है, आज नहीं तो कल इसको खत्म होना है। साक्षी दृष्टा माना ये संस्कार मेरा रहना ही नहीं है, क्योंकि मैं मेहनत कर रही हूं, इसलिए ये संस्कार रह ही नहीं सकता। हाँ, अगर तुम्हारे पास याद की मेहनत नहीं है, अमृत वेले की मेहनत नहीं है, धारणाओं की मेहनत नहीं है, तो फिर साक्षी दृष्टा नहीं कहेंगे, फिर तो तुम क्या हो, बट्ठल बुद्धि हो। उसको साक्षी नहीं कहेंगे। अलवेले भी तो होते हैं ब्राह्मणों के संसार में, इतने अलवेले हो जाते हैं, इतना साक्षी दृष्टा के अलवेले हैं, कोई ऐसा उनको विशेष है ही नहीं, कोई मादा ही नहीं है कोई विशेष पुरुषार्थ करने का। तो साक्षी दृष्टा कहें वो श्रेष्ठ आत्माएं जो बहुत अच्छा अपनी यात्रा में लगी हुई हैं, लेकिन अगर यदा कभी उनका कोई संस्कार रिपीट हो रहा है, कोई कमी कमजोरी रिपीट हो रही है, जमदे जामदे तो होता नहीं है, तो उसके प्रति साक्षी दृष्टा, प्रभावित नहीं होना है ना। प्रभावित नहीं हो रहा तो इससे क्या हो रहा है, टाइम वेस्ट नहीं हो रहा। याद की यात्रा आपकी कंटिन्यू हो गई तो एक धीरे धीरे क्या हो, कुछ रहेगा। जो हमको ही अच्छा नहीं लगता वो चीज रह कैसे सकती है? कोई भी आपकी कमी कमजोरी जो आपको अच्छी नहीं लगती वो कैसे रह सकती है? लेकिन समय लगता है,
इसलिए उसके प्रति साक्षी दृष्टा, ये बोला। हाँ जी, जैसे साइड में खड़े होकर के किसी को देखते हैं तो हाँ साक्षी हाँ, होते हैं। यस यस, माने ये मेरा है ही नहीं। जब भगवान नहीं देख रहा तो हम कैसे देख सकते हैं? बाबा आपका कौन सा स्वरूप देखता है? आदि स्वरूप या अनादि स्वरूप? बाबा को किसी बच्चे की कोई कमी कमजोरी दिखती ही नहीं, तो वैसा ही दृष्टिकोण हमारा स्वयं के प्रति हो कि जो मेरा ओरिजिनल स्वरूप है मेरे को उसी में जाना है। आदि स्वरूप अनादि स्वरूप, ये है हमारी जर्नी है। तो फिर बीच में जो 63 जन्मों के हिसाब किताब है उसको कैसे देख सकते हैं? और उसको खत्म करने के लिए हम मेहनत कर रहे हैं, इसलिए हम नहीं देख सकते। जो मेहनत नहीं कर रहे हैं वो प्रभावित होंगे, क्योंकि समय तो बहुत ही खतरनाक है। ऐसा समय कभी आया नहीं था हिस्ट्री में, कभी भी ऐसा समय नहीं आया था। आप बैक हिस्ट्री में देख लो, ना तो इतनी पॉपुलेशन थी, ये जो 150-200 वर्ष में जो पॉपुलेशन हुई है नहीं थी। साइंस की जो प्रोग्रेस हुई है, साइंस अपनी जगह, लेकिन डाउनफॉल जो हुआ है हमारे कैरेक्टर का, वो उससे मालूम पड़ता है कितना डाउनफॉल हो चुका है। तो ऐसे समय सोचो वायुमंडल कैसा बन रहा है पूरे वर्ल्ड का, पूरे विश्व का जो वर्तमान समय वायुमंडल बना, वो तीव्र गति से, जो 50 साल में नहीं हुआ वो 5 साल में होगा। सोचो आप, जो 50 साल में नहीं हुआ, आप लोग तो खैर न्यूज व्यूज से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये हकीकत है, इतना तीव्र गति से डाउनफॉल हो रहा है। सोचो जब इतना तीव्र गति से डाउनफॉल हो रहा है, निरंतर वायुमंडल खराब हो रहा है, तो वायुमंडल खराब तो कैसी स्थिति में जी रहे होंगे, और कैसी स्थिति में जीना पड़ेगा आगे चल के, क्योंकि अंतिम समय सबके हिसाब किताब हैं। ऐसा नहीं कि खासकर जो हम ब्रह्मा कुमार को, हमारे पूरा वर्ल्ड के हिसाब किताब हैं ये, 800 करोड़ आत्माओं के हिसाब किताब हैं ये। इसलिए ये परिस्थिति नहीं थी आज से 100 वर्ष पहले, 50 वर्ष पहले नहीं थी जो अभी परिस्थिति है। अपने निकट भविष्य में आने वाली परिस्थिति उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। इसलिए परिस्थिति अपनी जगह है, लेकिन अगर भगवान मिला है तो परिस्थिति नहीं है, कुछ भी परिस्थिति नहीं है। नहीं तो भगवान का आने का फायदा ही क्या है? भगवान आता किस लिए आता है? सब धर्मों का विनाश कर एक सत्य धर्म की स्थापना करने के लिए। वो कोई सत्यता पे चल रहा है, तो भगवान सेफ्टी करता नहीं करता? निश्चित रूप से। बाकी ये नहीं है कि हम सत्यता पे अपनी सेफ्टी, कोई घबराहट, डरते हैं, डरने वाला योगी हो सकता है, लेकिन हमारी जर्नी बहुत लंबी है। भय नहीं है, लेकिन जर्नी बहुत लंबी है। इसलिए आपका जो वायुमंडल है वो आपकी सुरक्षा करता है। तो साक्षी दृष्टा, परिस्थिति अपनी जगह है, अप डाउन अपनी जगह है, लेकिन अब तुम प्रभावित नहीं हो रहे। इसलिए कौन सा, याद का बल अपनी जगह, लेकिन उसमें लाइट कौन सी है तुम्हारे पास? ज्ञान को लाइट कहते हैं। इसलिए लाइट और माइट दोनों ही चाहिए। लाइट का अपना फंक्शन है, अंधेरे में तो तुम्हारी माइट भी काम नहीं करती, कहीं भी ठोकर लग जाएगी। ज्ञान का प्रकाश है तो संभल जाएंगे। फिर वो माइट, ये तो कोई बात ही नहीं है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। तो साक्षी दृष्टा माना परिस्थिति अपनी जगह, परिस्थिति नहीं बदलेगी। तुम बदल गए तो परिस्थिति बदल गई। सोचो, तुम्हारा मन पावरफुल हुआ, अब तुम्हारे लिए कोई परिस्थिति नहीं है। इसलिए बाबा सिंपली भाषा में बोल देते हैं, माया क्या है? तुम्हारी कमी कमजोरी है। माया बाहर नहीं है, तुम्हारी कमी कमजोरी बाहर से एक रूप सब तुम्हारे सामने बन रहा है। वो सामने जो सुतु उसको बोल रहे हो ये माया, ये माया, वो नहीं। तुम्हारे अंदर की अगर कमजोरी खत्म होगी तो बाहर का रूप भी खत्म। और बाहर का रूप तब तक बनता रहेगा जब तक तुम्हारे अंदर वो कमजोरी बनी हुई है। इसलिए हम बाहर नहीं देख सकते। कहाँ देखते हैं? साक्षी दृष्टा, देखते हुए भी है वो चीज, लेकिन हम प्रभावित नहीं हो रहे। उससे मन पावरफुल बनता है, निरंतर आपका अभ्यास चलता रहता है। हाँ जी। और ओम शांति बाबा। बाबा जी, भाई जी एक मिनट थोड़ा सा। हेलो। हाँ जी, हाँ 1 मिनट है ना, थोड़ा सा यहाँ डिस्कस हो रही है, फिर आपसे करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। एक तो मेरे को जब बाबा बोलते हैं भाई जी तो मेरे को लगता है ये हमारा, अभी बताएंगे उनको, इनका इंट्रोडक्शन नहीं है ना, ये छोटा सा परिवार है। बाबा तो हमारा सबका एक ही है, वो है निराकार। यहाँ हम लोग भाई भाई हैं, आत्मिक नाते से हम सब क्या हैं? भाई हैं, कोई बाबा तो नहीं है ना, तो उनको नहीं, नए हैं बेचारे। तो इसलिए मैं भी कल देख रहा था इधर कौन से बाबा जी आ गए
हाँ, बाप तो एक ही है, वो निराकार है, लेकिन आपस में हम सब क्या हैं, आत्मिक नाते से भाई भाई। इसलिए एज ए परिवार के नाते हम क्या बोल सकते हैं, भाई जी या बहन जी, है ना। हाँ जी बोलिए। क्या हम अपनी शारीरिक बीमारियों को भी ठीक कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल 100%। उसकी क्या विधि रहेगी? प्रयोग भी है। ऐसे अपने हाथों मनसा के प्रयोग होते हैं, और सबसे पहले तो दुनिया में भी कर रहे हैं। अगर शारीरिक आपको कुछ प्रॉब्लम है तो सबसे पहले खान पीन में चेंज लाते हैं। तो सोचो, तो बहुत, हाँ ठीक है, ये भी एक तपस्या है ना, ये भी एक तपस्या है। और अगर आपने अपने शरीर को नहीं साधा तो आपकी साधना सफल ही नहीं है। सबसे पहले आपका शरीर आपके कंट्रोल में होना चाहिए। इच्छाओं से जिसकी मुक्ति होने लगी ना, तो समझो उसने जीत लिया। ये 5 तत्वों को जीतना माना इच्छा से मुक्ति। हमारे भूख बहुत कम है, लेकिन इच्छाओं की वजह से हम खाते हैं। सोचो आप, ये इसके ऊपर रिसर्च हो रही है नई दुनिया में। भूख बहुत ही, आपको ताज्जुब होगा कि ये कैसे हो सकता है, इतनी कम भूख है कि आप, साइंस भी यहां फेल हो रही है, साइंस फेल हो रही है कि ये व्यक्ति जीवित कैसे रह सकता है। सोचो, इतना लाइट वो, ऐसा नहीं कि योग बल, ऐसा नहीं है, लेकिन समझ की बात है। जितनी आपकी समझ बढ़ रही है उतना ही लाइट हो रही है। डाइट कम होती जाती है। जितनी डाइट कम होती जाती है, हट से नहीं, हम लोग जो एक प्रैक्टिस कर रहे हैं दिन रात, कौन सी प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं। ये प्रैक्टिस से धीरे धीरे आप मन बुद्धि से कितना ऊपर उठ रहे हैं, ये खुद की अपनी रिजल्ट देख लेना भविष्य की। ना भूख होगी ना प्यास होगी, और जीवन ऐसे कैसे ही बना रहेगा। यहां साइंस फेल हो जाएगी, और ये सब कुछ प्रैक्टिकल है। बाबा मुरली में क्या मिसाल देते हैं, साधु है, ना खाता है ना पीता है, और हमको तो ढेर सारा खाना पीना भी चाहिए। ये इसका मतलब अभी हमको भूख और इच्छा में अभी हमने अंतर नहीं निकाला है। और जितनी इतनी आपकी भूख कम होने लगी, वो क्या करेगी, तुम्हारी व्याधियों के हीलिंग पावर क्या करेगी। हाँ, कोई दवाई की दरकार ही नहीं भाई। अगर आपको थोड़ी सी समझ आ गई, इच्छाओं के ऊपर कंट्रोल किया, तो दवाई की जरूरत ही नहीं, हीलिंग पावर अपना काम करती है। और खाने में थोड़ा चेंज खाना है, ऐसा नहीं कोई हम लोग हठ योगी हैं कि भोजन नहीं करना है, लेकिन चेंज करना है। अब समय इतना कम है, बिना दवाई के कोई रह नहीं सकता, इतनी व्याधियां बढ़ रही हैं, आगे वाल पता नहीं डॉक्टरी हॉस्पिटल छोड़ के भाग जाएंगे, बाबा के अगर महावाक्य सही है तो। मुरली में क्या बोला है, ऐसी बीमारियां फैलेंगी कि डॉक्टर हॉस्पिटल छोड़ के भाग जाएंगे। तो सोचो, और ऐसे में कोई ऐसा संगठन हो, उनको मालूम ही नहीं दवाई होती क्या है। ये भी तो एक साधना है ना। तो प्रैक्टिस की बात है। इसलिए योग के प्रयोग अपनी जगह है, लेकिन पहले डॉक्टर भी क्या कहते हैं, परहेज फर्स्ट, दवाई नहीं। दवाई से ज्यादा परहेज की, आप दवाई भी खाते रहो, परहेज ना करो, कोई दवाई काम नहीं करेगी। कितना भी दवाई कर लो, अगर आप परहेज नहीं करते हो तो दवाई का प्रभाव नहीं होने वाला है। पहले क्या चाहिए, परहेज। और ब्राह्मणों की दुनिया में भी परहेज चाहिए। और फिर ये ज्ञान की दवाई भी काम करती है, फिर आपकी याद की पावर जो ड्रिल्स हैं वो भी काम करती हैं। मनसा आपकी पावरफुल हो गई, मनसा पर इच्छाएं कम हो गई। अब भोजन तो चाहिए, लेकिन आपने भोजन में चेंज किया है। और हमारी नई दुनिया में ऐसे तो ब्रह्मा कुमारी आश्रम में चलना कोई मासी का घर नहीं है। वहां लहसुन प्याज नहीं खाते। जब आप लोग ने ज्वाइन किया था, लहसुन प्याज छोड़ा, किसी के हाथ का नहीं खाना, हाँ रिश्तेदारों के हाथ का नहीं खाते, बाहर का कहीं का नहीं खाते। साधारण बात है क्या, बहुत बड़ी बात थी। फिर एडवांस नॉलेज मिली और सिंप्लिसिटी आ गई। बहुत से कुछ चेंज आ गया। नई दुनिया में तो बड़ा टारगेट है, तो आफत भी, आफत नहीं कहो यहां अन्न ही दोष है, यह हकीकत है, अन्न ही दोष है। अन्न दोष शब्द ही क्यों आया साकार मुरली में। हमने सोचा अन्न दोष किसी के हाथ का खाएंगे, वो हाँ उनके हिसाब से वो अन्न दोष है, किसी के हाथ का नहीं खाना तो वो अन्न दोष है। लेकिन शब्द देखो, अन्न दोष, ना अन्न ही दोष है। हमारे व्रत में क्यों नहीं, लौकिक में जो व्रत करते क्यों नहीं अन्न खाते भाई। जो पहले व्रत करते थे, कुछ समय पीछे चले जाओ, वो फलाहार ही लेते थे, दूसरा कुछ वो थे व्रत तो असली।
कि हफ्ते में 1 या 2 दिन अगर व्रत रखना है तो फलाहार ही लेना है। आजकल व्रत रखते हैं तो बस चेंज किया उन्होंने, लेकिन बढ़िया एक टाइम इतना डकार लिया, अच्छे से निपटाया, सब कुछ बना लेते हैं आज तो, एक टाइम खाना लेकिन अच्छे से डकारते हैं। काहे का व्रत हुआ? जितनी तामसिकता बढ़ रही है उतनी साधना में भी परिवर्तन आता जा रहा है। तो जो हमारे व्रत थे वो किस लिए थे? ताकि फिटनेस अच्छी बनी रहे, ना? फलाहार करते थे। तो अन्न ही दोष है मुरली के महावाक्य। तो ऐसे 100% तो नई दुनिया के ऊपर लागू होंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आज अगर आप अन्न ले रहे हैं कोई बहुत बड़ा दोष हो गया, कि बहुत बड़ा अनर्थ हो गया, नहीं। धीरे धीरे वो प्रैक्टिस होती है, लेकिन टारगेट तो होना चाहिए। उसके लिए धीरे धीरे अन्न की विदाई करते हैं तो सब्जी को बढ़ाते हैं, है ना? सब्जी की मात्रा बढ़ेगी, धीरे धीरे चपाती या चावल कम करेंगे, उसी में बहुत फर्क पड़ जाएगा। लेकिन टारगेट होना चाहिए कि अन्न से मुक्त होना है। जो जो अन्न से मुक्त हुआ और अगर उसने धीरे धीरे 75% प्रकृति से जो मिला है उसको अपने जीवन में ले आया, कोई व्याधि रह नहीं सकती। ये तो अपना प्रयोग करके देखे 6 महीने, कोई भी व्याधि रह नहीं सकती। और कोई 100% प्रकृति के साथ जीने लगे, वो तो अमृत पान कर रहा है। इस शरीर को बहुत सुंदर बनाना, ये अज्ञानता है। अगर कोई कहे कि 63 जन्मों के हिसाब किताब हैं, ब्रॉड ड्रामा को कहे, ये अज्ञानता कहलाएगी नई दुनिया में। नई दुनिया माना आपके समझ की कमी है, तभी आप भोग रहे हैं। नई दुनिया की परिभाषा अलग है। पहले हम थे एडवांस में बेचें तो वो हम मानते थे, कोई किसके पास व्याधि आ गई तो ऐसा मानते थे पिछले किसी जन्म का है हिसाब का। नई दुनिया में नहीं। नई दुनिया का है तुम्हारी कमजोरी, तुम्हारी अज्ञानता, है ना? मतलब कोई भी व्याधि है उसको ठीक किया जा सकता है। और आपके पास तो मन इतना पावरफुल है, जिनके पास मन पावरफुल हो तो क्यों नहीं कर सकते? लेकिन चेंज तो करना पड़ेगा। जो हम ले रहे थे खाना है ऐसा नहीं, लेकिन परिवर्तन किया। बेसिक में आए तो भी तो परिवर्तन किया, एडवांस में आए तो और सिंप्लिसिटी आई और परिवर्तन किया। नई दुनिया में तो लास्ट परिवर्तन होता है, इसके ऊपर कोई परिवर्तन नहीं। अव्यक्तवाणी में नई दुनिया के लिए बोला है, वहां अन्न का कोई जिक्र नहीं है, ध्यान रखना। अव्यक्तवाणी है 80 की है, जनवरी की, उसमें कोई जिक्र नहीं अन्न का। उसमें मतलब वहां फल होंगे, फूलों की सब्जियां होंगी, जैसा रस चाहिए दबाएंगे, थोड़ा सा दबाया और अन्न का कोई जिक्र नहीं है। क्योंकि अन्न तो आया ही कहाँ, विदेश से आया है, अरब कंट्री से आया है। ये अन्न था ही नहीं। जो 2500 वर्ष हमारी दुनिया थी वहां अन्न नहीं था। अव्यक्तवाणी के हिसाब से अगर है तो वहां फूल थे और फल थे और फूलों की सब्जियां होती थी। तो सोचो नई दुनिया कहाँ होगी? यही होगी ना। तो उसको कहेंगे वंडर ऑफ द वर्ल्ड। वैसा संगठन है जहां कोई व्याधि नहीं है, मन इतना पावरफुल है, मन से सब कार्य हो रहे हैं। सोचो, तो उसको कहेंगे जैसे कि स्वस्थ में टिके हैं। ये नई दुनिया की शुरुआत होगी। तो जो भी सिस्टम बनने वाला यहीं से बनेगा, कोई विधाता आके नहीं बनाएगा। हमारी वाणियों में सब कुछ है। और हैरानी होगी अगर हम ब्रह्मा कुमारी को कहें, एडवांस वालों को मानेंगे नहीं। मुरली का पॉइंट है, सोचो, मुरली के साकार मुरली ने बोला है लाल मिर्च, हरी मिर्च, तेल में तला हुआ अचार, इसको तामसी बताया है। साकार मुरली का पॉइंट है। ऐसा कैसा बाबा ने पढ़ा है एडवांस में, और ब्रह्मा की आवाज में ऑडियो है, उसमें है ये पॉइंट। सोचो, हरी मिर्च माने किसी भी तरह की मिर्च, मसाले, अचार, तो इनको तामसी बताया भाई। जबकि ब्रह्मा कुमारी आश्रम चले जाओ या एडवांस का कोई भी सेंटर हो, बिना मिर्ची के सवाल ही नहीं है। लेकिन ये मुरली के महावाक्य हैं, तो नई दुनिया में लागू होते हैं। ये बहुत बड़ी साधना है, इतना आसान नहीं है, लेकिन साधना है। अगर तुमको लास्ट स्टेज में जाना है, फाइनल स्टेज में इंद्रिय जीत बनना है, तो त्याग बढ़ेगा कम होगा? त्याग बढ़ेगा। इच्छा मात्रम अविद्या, ये तुम्हारी लास्ट स्टेज होती है। क्या कहा उसमें? इच्छा मात्रम अविद्या। इच्छाएं होती क्या है? तो ये स्टेज पे आप पहुंच जाते हैं। याद का इतना बल है कि इस स्टेज पे पहुंच, इच्छाएं होती क्या है? अविद्या हो गई उसकी। इसलिए अगर कोई शारीरिक बीमारी है तो हम खान पान का अपने को प्रयोग किया जा सके। कम से कम 3 से 6 मास तो लगते ही हैं। कैसी भी कड़ी ते कड़ी कोई बीमारी हो, वो ऐसा हो ही नहीं सकता वो उसको ना जीते। लेना है, लेकिन चेंज करना है।
कई बार अपन चेंज करते हैं, लगता है इससे क्या हो रहा है, जैसे आप फल खाएंगे वो बहुत ज्यादा नहीं खिलाते, तो ऐसा लगता है कि जैसे भूख नहीं मिट रही, एक रोटी खा ली तो भूख मिट गई। अरे भाई वो तुम्हारी इच्छा थी। वो तो जैसे तम्बाकू वाला तम्बाकू के बिना रह नहीं सकता, ऐसे तुमको आकर्षण हो रही है उस रोटी की, एक रोटी खा लोगे तृप्ति सी हो गई। वो नशा है, वो रोटी का नशा है, वो चावल का नशा है। वो नशे की वजह से हो रहा है, चाय का नशा है, कॉफी का नशा है। और प्रकृति से जो मिल रहा है वो ज्यादा खिलाएगा ही नहीं, जितना तुम्हारी प्रकृति को चाहिए उतना ही खिलाएगा। ज्यादा खाना तो थोड़ा काला नमक डाल लो, डकार जाओ, और थोड़ा ज्यादा खाना तो थोड़ा नींबू निचोड़ लो, वो खा जाओ। ये क्या किया तुमने, मिक्स कर दिया। ये कायदा है, प्रकृति को एज इट इज तुम जब लोगे तो एक लिमिट का जाएगा, वो कोई व्याधि को रहने नहीं देगा। प्रकृति अपने आप में इतनी पावरफुल है, इतनी पावरफुल है, किसी भी तरह की कोई व्याधि रह नहीं सकती। लेकिन इतना आसान नहीं है, और हम तो साधना के फील्ड पे हैं। दुनिया के लिए संभव हो सकता है, जब हमने फैसला किया है कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करने का, तो ये तो बहुत बड़ी साधना है। और सबसे बड़ा साधन तो हमारा शरीर है जो हमको चाहिए भाई, इसके बिना तो साधना ही नहीं हो सकती। अगर तुम्हारा शरीर ही फिट नहीं है तो साधना कैसे करोगे। सबसे लंबी तुम्हारी साधना कहाँ की है, मुरली में क्या बोला है? अमर लोग जाने की बहुत लंबी यात्रा है, छोटी मोटी नहीं। ये सोचो ये अभी खत्म हो जाएगी 10 साल में, अरे नहीं, शुरुआत होती है, खत्म नहीं हो जाएगी, बहुत लंबी यात्रा है। उस बीज रूप अवस्था में टिकना, मन को अमन करना बहुत बड़ी साइंस है, कोई साधारण नहीं। पूरे विश्व के किसी भी कोने में कोई बैठी आत्मा है, किसी भी कोने बैठी है, 1 सेकंड में ऑपरेट कर सकते हो उसको। मन इतना तीव्र गति से काम करता है, सोचो आप, वाइब्रेशन की पावर इतनी पावरफुल है। ये इसी शरीर से हमने तो पूरे संसार में ढिंडोरा पीटा है। ब्रह्मा कुमारी ने कितने समय का संगम युग, 100 वर्ष का, 36 में 37 में खत्म हो रहा है। तो कुछ आत्माएं तो ऐसी तैयार होंगी ना। बाबा ने कहा परिवार, व्यक्ति विशेष नहीं, परिवार चाहिए बाप को। तो इतना सुंदर जो परिवार होगा, कुछ तो उन्होंने मेहनत की होगी, जमदे जामदे तो नहीं होता है ना। इसलिए कठिन है, लेकिन जब टारगेट ही ये है हमारा कुछ अलग से करना है, अगर उसमें अपनी खुद की सेवा और संसार की, चाहे हमारा अपना ही संसार है, छोटा सा संसार है, ब्राह्मणों का संसार है, उनकी अगर सेवा होती है तो ये भी तो एक बलिदान है। वैसे जो सोशल वर्कर्स होते हैं वो भी तो एक बलिदान करते हैं। अगर हमारे परिवार है, आपके जीवन से कुछ प्रेरणा मिलती है, तो ये कितना बड़ा बलिदान है ये। तो समय अनुसार ये अगर डायरेक्शंस हैं भी तो समय अनुसार, क्योंकि समय कम है। आप कल्पना करके देखो, वायरस जो था 20 में, कोरोना कुछ भी नहीं था, लेकिन पूरे विश्व को क्या कर दिया, लॉक कर दिया। अब उसका बाप जो आने वाले, जिसमें करोड़ों खत्म होने हैं, अगर करोड़ों खत्म नहीं होगे ना तो बैलेंस ही नहीं हो पाएगा। ये जो प्लेनेट है उस हिसाब से चल ही नहीं पाएगा ये। सोचो आप, एटॉमिक वार की भी बात ही नहीं कर रहे, जबकि वो होनी है, बाबा के महावाक्य के हिसाब से वो होनी ही है, 100% होनी है, लेकिन हम उसकी बात नहीं कर रहे। अभी तो जैविक युद्ध हुआ, क्या करेंगे ये, हाँ जैविक युद्ध करेंगे अभी तो। वो तो इंजेक्ट करना है, कहीं से भी इंजेक्ट करना, पूरे विश्व में फैल जाएगा। तो उसकी प्रेरणा जब होगी, उसमें करोड़ों जाने हैं, तो सोचो उससे पहले आप कितना पहले से ऐसी तैयारी करते हैं, ताकि ऐसे तो अब होलसेल मृत्यु है, उससे क्या हो रहा है, कोई किसी के लिए रोने वाला भी नहीं बचा मुरली के महावाक्य के हिसाब से। तो उससे पहले जो अपनी तैयारी करते हैं, तो किन्हीं आत्माओं को तो ये प्रेरणा होगी ना कि अगर इस सृष्टि को हमेशा ही रहना है तो कोई आत्माएं तो ऐसी होंगी जो इतनी सुंदर तैयारी करती हैं और सृष्टि को कंटिन्यू रखने के निमित्त बने। इसलिए तुम्हारा सबसे बड़ा स्वयमान कौन सा है, शिव वंशी ब्रह्मा कुमार कुमारी। सोचो आप, कोई ऐसी श्रेष्ठ है जिनसे सृष्टि की शुरुआत हो, जब पूरी सृष्टि जलने जा रही है, पूरी सृष्टि महाविनाश की तरफ है, उसको थोड़ी सी आत्माएं हैं जो ऐसे अपने शरीरों को रिजिग्नेट कर ले। मुरली के महावाक्य हैं, अगर तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान बनी है तो तुम्हारी कर्मातीत अवस्था तब कहलाएगी जब तुम अपने शरीर को रिजिग्नेट करो, नहीं तो कर्मातीत अवस्था नहीं है। तो कैसी वो आत्माएं होंगी जो अपने शरीर को कंचन काया बना लें। वो ऐसे विपरीत समय में उनसे सृष्टि की शुरुआत होती है। तो चैलेंज तो है ना, और इसमें चैलेंज है तो
कंट्रोलिंग क्या करनी है? इच्छाओं को कंट्रोल करना है। और बिना इच्छाओं को कंट्रोल करे तो आपकी साधना, जिस सफलता को आप प्राप्त करना चाहते हैं, वो संभव नहीं है। इच्छाओं को हमने कंट्रोल किया है, चाहे हमने बेसिक ज्वाइन किया चाहे एडवांस ज्वाइन किया, बिना इच्छा को कंट्रोल करे हम वहां भी नहीं आगे पहुंच ही नहीं पाए, कहीं पे भी आगे नहीं पहुंच पाए। इच्छाओं को अगर दुनिया में भी जो लौकिक में भी चलते हैं ना भक्ति वाले, वो भी कहीं ना कहीं इच्छाओं को कंट्रोल करते हैं, तभी कोई साधना हो पाती है, नहीं तो साधना हो नहीं पाती। हाँ, अगर हम साधारण होते, घर गृहस्थ में रहे, तो ये बातें कभी होती ही नहीं, वो करने की जरूरत भी नहीं है। तो इसलिए जो है ये ड्रामा की भविष्य की जो सीन सामने आ रही है उसके अनुसार कह लो, और बाबा जो तैयारी करवा रहे हैं, और खासकर हम लोगों की जो एक दिनचर्या है, अमृत वेला हम लोग जैसे कि गिफ्ट रूप में हमको मिला हुआ है, फिर हमारी दिनचर्या में जो सुबह से लेकर शाम तक हम लोग प्रयोग करते हैं, चाहे ट्रैफिक कंट्रोल का हो, फिर कुछ कुछ सेकंड जो हम अमन बनने की कोशिश करते हैं, ये मुख्य है। आज दुनिया में सबसे मुख्य है मन को अमन करना, जो असंभव है, लेकिन प्रयास से क्या नहीं हो सकता। इसलिए सबसे ऊपर बाबा ने रखा है मन बुद्धि की कंट्रोलिंग पावर, सबसे ऊपर उसको रखा है। योग बल, योग नहीं योग बल होना चाहिए। अब साधारण याद का समय गया, अब तो निसंकल्प अवस्था में ना बल, ये शक्ति रूप धारण कर लिया आपके मन ने। अब सोचो क्या रह सकता है? कुछ भी नहीं। इनको कहेंगे विश्व कल्याणकारी। अगर ये टाइटल है तो प्रैक्टिकल होगा। विश्व कल्याणकारी माने विश्व कल्याणकारी। कम से कम हमारे भक्ति मार्ग में तो मान्यता देते हैं। जो मुख्य मुख्य एक्टर्स कितने हैं? हैं जी, कितने हैं मुख्य एक्टर्स? 5-7 हैं। 5-7 में कौन कौन आता है? एक्टर एक्ट्रेस की बात नहीं कर रहे। हाँ जी, 3 बस। ये जो मुख्य एक्टर की बात हुई है, असिस्टेंट नहीं, वो तो है ही। कितने हैं ये? 3। कौन कौन से? इस्लामी, बौद्ध और क्रिश्चियन। और उनसे ऊपर कौन कौन से हैं उसमें? पूरा बताओ, एक एक खोल के बताओ। बस 2 ही हो गए। अरे शांति रखो। हाँ, ये नेक्स्ट 4 जो होता है, नेक्स्ट टू गॉड, मुरली के हिसाब से। मुरली क्या बोल रही है? जब ब्रह्मा पढ़ रहे हैं, राम भी पढ़ रहा है तो नारायण भी पढ़ रहा है, 2। और फिर क्या बोला? जनक के लिए बोला, अरे नारायण तो कृष्ण ही हो गया। जनक के लिए क्या? टू लेट का बोर्ड लगने के बाद, लेकिन त्रेता के अंत में चला गया, 3। और फिर आदि का जो राम बाप का पार्ट है। तो मुरली में ये है, प्रैक्टिकल है। और ये मुख्य एक्टर अगर नहीं है तो ड्रामा ही कैसा भाई? जो मुख्य मुख्य एक्टर्स हैं, जो 5-7 बोला है, ये सब कैसे होने चाहिए? प्रैक्टिकल होने चाहिए। और इनसे बड़ा कोई सोशल वर्कर नहीं है। अगर पूरा हिंदू धर्म इनको विशेष एक्टर्स मानता है तो कितना वंडरफुल पार्ट होगा इनका भविष्य में। साधारण पार्ट हो नहीं सकता। तो इनको कुछ मेहनत तो की होगी। संगम युग पे ऐसे ही बन गई ये है? दुनिया हमारी बातों को मानती ही नहीं है, और पागल हैं ये है? हम क्या कहते हैं? ये संगम युग के यादगार हैं। कौन से? जितने भी शास्त्र में हैं, जो भी मुख्य मुख्य एक्टर हैं, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, ये वैल्यूबल एक्टर जो हैं वर्तमान समय कहाँ हैं? सबके सब संगम युग पे हैं। इन बातों को किसी के काम की नहीं है, क्योंकि हमारा एक अलग मिशन है। इस मिशन के तहत हमको ये नॉलेज मिली है। तो अगर वो एक्टर्स हैं तो कितने वंडरफुल पार्ट प्ले करेंगे भविष्य में। तो क्यों नहीं वो विश्व सेवाधारी है भाई? क्यों विश्व की सेवा नहीं होगी? उनके वाइब्रेशन में कितनी पावर है, लेकिन बिना त्याग के नहीं। जितना आपका त्याग बढ़ेगा उतनी ही तपस्या है। बिना त्याग के तपस्या नहीं है। इधर त्याग बढ़ता जा रहा है, आपकी तपस्या बढ़ती जा रही है। और यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। हाँ जी, मुरली में बाबा ने जैसे बोला है हाँ जी, कि क्रिश्चियनों ने कृष्ण से राजधानी को छीना, हाँ जी, क्रिश्चियन ही कृष्ण को राजधानी देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे वो भी डिस्कस नहीं, रावण क्या कर रहा है? 10 नाखूनों का जोर लगा के तुम्हारे लिए राजधानी स्थापन कर रहा है। और क्राइस्ट और कृष्ण की तो राशि मिला दी बाबा ने। किसके साथ? क्राइस्ट के और कृष्ण की राशि मिला दी है। तो जितने भी क्रिश्चियंस हैं, कहाँ हैं ये? बेहद के। वो कब छीनी? आदि में। आजाद कब हुआ भारत? 47 में।
और लेकिन फिर क्या हुआ ड्रामा अनुसार, आजादी तो मिली, तो बाबा ने क्या बोला, आजादी मिली क्या, और ही ज्यादा क्या हो गया भविष्य में। तो किन्होंने अपने हाथ में सत्ता ले ली, मुरलियों के हिसाब से, हाँ कौरव कांग्रेसियों ने। ये क्रिश्चियन ही है, ये कौरव कांग्रेसी जो बाबा ने मुरली में बोला है, पूरी सत्ता भी उनके हाथ में है। अब क्या करेंगे वो, फिर से वापस देंगे, नहीं देंगे। ये बेहद के हमारे यहाँ क्रिश्चियंस हैं, ब्राह्मणों की दुनिया में जो वो शूटिंग कर रहे हैं, उनके हाथ में पूरी सत्ता है। जब कृष्ण प्रत्यक्ष होगा तो पूरा वो मान मर्तबा जो उनका है कहाँ दे देंगे, वापिस करेंगे, क्योंकि उसी के थ्रू यज्ञ की शुरुआत हुई है, अंत में क्या होगी, प्रत्यक्षता की सीन होगी। तो क्योंकि राशि जो मिला है राष्ट्र कृष्ण की, तो पूरी जो उन्होंने अपना जमाया है, इसलिए जो सुबह डिस्कशन हो रहा है, खरीदने की क्या जरूरत है भाई, ये एक ही तो परिवार है? नहीं है? अरे तो वैसे बन जाओ, वो तो खुद ही बेचारे इंतजार कर रहे हैं। अगर तुम बहुत बड़े बम्ब हो तो बताओ, तो लो सब कुछ ले लो हमारा। तो वो तैयार हैं, जैसे हद में ही क्रिश्चियन क्यों ना हो, वो भी मान्यता देंगे, क्योंकि भारत को लूटा है, वापस भारत को करेंगे ही करेंगे। ये भी बाबा मुरली में बोलते हैं, भारत को लूटा है ना, तो वापस क्या होगा, ऐसी कोई सीन होगी आगे चल के। तो चाहे ब्राह्मणों की दुनिया हो, चाहे हद की दुनिया हो, ड्रामा वो बनेगा जो मुरली में आ गया, वो तो होगा जरूर। हाँ जी। और हो गए 8 भी बज गए।